Assalamu alaikum everyone. I am Professor Farhan, Assistant Professor in Physics. स्टूडेंट्स, जहाँ तक मेरे पीपीएससी के एक्सपीरियंस का ताल्लुक है तो 2012 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया पीपीएससी के लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सक्सेसफुल. आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन लाहौर डिवीजन. 3 साल जॉब करने के बाद 2015 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट ली पीपीएससी की फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर and alhamdulillah this time once again I was successful. I got second position all over the Punjab and first position in Lahore division. Physics में मेरा almost teaching experience जो है that is almost 15 years. I have taught MSc classes, BSc classes, FSc classes और इसके अलावा entrance exams की classes मैं कई जगह पे कंडक्ट कर चुका हूँ और उसमें यूईटी, एमडीकैट और दूसरे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे वो मैं शेयरिंग कर चुका हूँ नॉलेज की. तो स्टूडेंट्स, अब जो वक्त है वो ये है कि हम शेयर करें आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस पीपीएससी के मुतालिक कि किस तरह से पीपीएससी में जाना है, क्या करना है. हम आपको आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे टिप्स देंगे. हम आप लोगों को कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, किस तरह से आपने जाना है. देखिए, बात कर लेते हैं कि पीपीएससी की प्रिपरेशन क्यों जरूरी है. व्हाई शुड वी प्रिपेयर पीपीएससी फ्रॉम अ राइट इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम अ राइट पर्सन, फ्रॉम राइट इंस्ट्रक्टर. देखिए, आप लोग माशाल्लाह सारे से जो लोग होते हैं, एमएससी होते हैं, एमफिल होते हैं, पीएचडी लोग होते हैं, तो क्यों दोबारा से कोचिंग की जरूरत है. उसकी वजह यह है कि वी हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. यू शुड बी डायरेक्टेड. तो डायरेक्टेड रहने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी तरह से कोचिंग लें और पीपीएससी की जो तैयारी है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें. पहली ही अटेम्प्ट में आप फुल स्विंग के साथ जाएं. डेफिनेटली यू विल बी मोटिवेटेड फॉर योर नेक्स्ट जॉब. अगर आप पहली दफा पहली अटेम्प्ट में खुदा न खास्ता जो है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया में चले जाते हैं, आप प्रिपेयर नहीं करके जाते, तो वो आप लोगों के लिए डिमोटिवेशन का बायस बनता है. फिर आप तो हम जो अपने जो प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह हम इंटरव्यू की भी तैयारी साथ कर रहे होंगे, अपने टेस्ट की क्लियरेंस की भी हम बात करेंगे, किस तरह से हमने जो लेकर जाना है. ऑलरेडी तमाम लोगों ने पढ़ा होता है, तो पढ़ा होने के बाद फिर भी हम लोगों ने तमाम एरियाज को शेयर करना होता है. देखिए, फिजिक्स में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के तमाम एरियाज हम शेयर करेंगे. एमएससी के लेवल पे भी बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करेंगे, हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को शेयर करेंगे. तो हम ये सारे एरियाज को इंशाल्लाह लेकर चलेंगे. बीएससी पे हम देख रहे होंगे एवरी एरिया को, हम जो मैक्सिमम जो एरियाज स्पेशली हिट किए जाते हैं, सर मैक्सवेल इक्वेशंस पे बात कर रहे होंगे, हम पॉइंटिंग वेक्टर पे बात कर रहे होंगे, स्टार्क इफेक्ट पे बात करेंगे, जी-मैन इफेक्ट पे बात करेंगे, हम वेव फंक्शन पे बात कर रहे होंगे. तो एवरी एरिया इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह. अच्छा, अब देखिए कि अब ये जो प्लेटफॉर्म आपका जो हमने चूज किया, जिसके ऊपर आप लोग जो है अपने आप को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, दैट इज campus.pk. तो इस पे हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोचिंग के लिए आ रहे हैं. तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए आप google.com पे जाएंगे, तो उस पे आप जब campus.pk लिखेंगे तो फर्स्ट साइट आएगी, उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाइए और उसके बाद आप रजिस्टर करवाने के बाद आप 0300 888 5650 पे कांटेक्ट करें, तो आपका आईडी जो है वो प्रूव हो जाएगा. अब देखिए कि हर चीज पढ़े होने के बावजूद जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस लेवल से आते हैं. क्वेश्चंस का जो लेवल है डेफिनेटली ऑलमोस्ट बेसिक फिजिक्स जो है वो समझ लीजिए आप 50% है. ऑलमोस्ट 30% जो है बीएससी आ जाएगी, 20% आपकी एमएससी आ जाती है इसमें. तो आपकी बेसिक जो इंटर की फिजिक्स है वो तो बहुत अच्छी तरह से ही क्लियर होनी चाहिए. उसको चेक करने के लिए अभी हम एक मॉक टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करेंगे. वो थोड़े से क्वेश्चन है, 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग अभी देखेंगे क्या चेक योर बेसिक नॉलेज, और फिर हम उसको शेयर भी करेंगे कि पता चल जाए. फिर हम देखेंगे कि इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोसीड, हाउ वी विल प्रिपेयर. तो अब हम मॉक टेस्ट की तरफ जो है वो बढ़ेंगे कि मॉक टेस्ट जो है वो किस तरह से हमने करना है कंडक्ट. अच्छा, देखिए, जो फिजिक्स के एरियाज हैं उनमें जो हमारा सबसे पहला होगा वो तरतीब वही रखेंगे हम जो बेसिक फिजिक्स की होती है. हम बात करेंगे
जो बेसिक क्वांटिटीज पे, डायमेंशंस पे, फिर वेक्टर्स पे बात करेंगे, मैकेनिक्स पे बात करेंगे, हम सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे। ये सारे एरियाज को हम फ्लूइड डायनामिक्स को लेके चलेंगे, हम वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे बात करेंगे, हम लाइट पे बात करेंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स पे बात करेंगे, लेंसेज पे बात करेंगे। पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन हर दफा मसलन पीपीएससी में वो दे रहा होता है। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स पे बात करेंगे, पूरे सीक्वेंस से तमाम फिजिक्स को, ये आपको आउटलाइंस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे होंगे डेफिनेटली। फिर नेक्स्ट हमारे एरियाज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और फिर एसी सर्किट्स पे आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम शेयर करेंगे। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात करेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक कंपाउंड इफेक्ट पे प्रोडक्शंस की बातें आती हैं। तो ये सारे एरियाज जो हैं वो हम शेयर कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा फेज होगा दैट विल बी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस, हर दफा क्वेश्चन आता है। रेडियो एक्टिविटी पे हर दफा क्वेश्चन आता है सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे क्वेश्चन आता है सर, हाफ लाइफ में से क्वेश्चन आता है, फिशन फ्यूजन में से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली, क्वार्क्स इनमें क्वेश्चन सेट होते हैं एग्जाम्स में। तो इन सारे एरियाज को हम इंशाल्लाह लेके चल रहे होंगे जी। तो देखिए हमें प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और फिर हम डेफिनेटली मोटिवेटेड रहते हैं हम अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए। जब हम पहली स्विंग में आगे बढ़ते हैं तो फिर आप लोग खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं इंशाल्लाह। ये जो जॉब है पीपीएससी की 17 स्केल की जॉब है, दैट इज डेफिनेटली वेरी मच ऑनर फॉर यू। तो इसके लिए आप अपनी इस एज में अगर फर्स्ट में ही आप जल्दी जो है वो जॉब हासिल करते हैं 17 स्केल की, तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ प्रिविलेज। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से पहले तैयार करना है अपने आप को अपने बेसिक आइडियाज को प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए। हाँ, अगर हम कहें कि हम सेल्फ स्टडी करके खुद से तो हम तैयारी कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आई थिंक सो। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जाहिर है वो आगे आगे जिंदगी में फेजेस में बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजें भूल चुके होती हैं। तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, हमें एक तरतीब चाहिए होती है, हमें कोचिंग चाहिए होती है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट अस। तो उसके लिए ये बेहतर है कि हम जो है राइट पर्सन से, राइट इंस्टीट्यूशन से हम कोचिंग लें ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। अब देखिए कि जो हमारे पीपीएससी में जो जनरल एरियाज आपके चेक किए जाते हैं, दे आर गोइंग टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, दे आर गोइंग टू चेक योर नॉलेज, योर जनरल नॉलेज, योर बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को हम गाइड करेंगे। आपका टेस्ट तो प्रिपेयर हो ही रहा होगा डेफिनेटली इंशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रिपरेशन में हम लेके जा रहे होंगे वन बाय वन, कि उस टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान यू वुड सी कि यू विल हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे प्लान का हिस्सा होंगी, और वो हम इंशाल्लाह आपके साथ आउटलाइन भी शेयर करेंगे। पूरा 2 मंथ्स का आपको प्लान मिलेगा जिसमें आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, फिर हम उसके डिस्कशंस में जाएंगे, हम बहुत सारी लर्निंग उसमें कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड टीचर्स इन योर लाइफ, वेरी गुड प्रोफेसर इन योर लाइफ डेफिनेटली। तो फॉर दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो आप लोगों की चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए इंशाल्लाह। हम बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे टिप्स शेयर कर रहे होंगे। तो अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द मॉक टेस्ट। तो ये 6 मिनट्स का ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट है। ये कुछ क्वेश्चंस शेयर हो रहे हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं उतनी देर खामोश रहूंगा, मैं देख रहा हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। जी, थैंक यू।
जी स्टूडेंट्स, आप पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सादा सी बात लग रही है। इट इज टेकन फ्रॉम प्रीफिक्सेस, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। लेकिन क्वेश्चन जो है वो बड़ी ट्रैपिंग ऑप्शंस होती हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नैनोमीटर एटोमीटर्स आर देयर इन 1 मिलीमीटर। तो आप इसको ट्राई कीजिए कि 1 मिलीमीटर में कितने एटोमीटर्स हैं। तो आप इसको चेक कीजिए जरा जी, व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन ओवर हेयर मैं आपको बता दूं कि आप लिखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻18 लिखेंगे, इनटू 10⁻15 लिखिए, तो वो आपके पास आ रहा होगा सर 10⁻15 एटोमीटर। सो डेफिनेटली ऑप्शन ओवर हेयर इज डेल्टा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट से देखिए क्वेश्चन बनाया गया जी। ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है टॉर्क का, इसको जरा देखें आप। रॉड इज पिवटेड एट 50 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन का वेट हैंग हुआ है 0 सेंटीमीटर पे। तो बताइए पी पॉइंट पे आपने 10 न्यूटन का वेट हैंग करना है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पिवट। जी आप ट्राई करें। जी तो ऑप्शन ओवर हियर इज चार्ली, चार्ली इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक है बेटा। 25 सेंटीमीटर आएगा। आप क्या लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, 5 इंटू 50 करेंगे इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। जी अच्छा, यहाँ देखिए खूबसूरत बात, अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी ऑन द मीटर रॉड, तो मीटर रॉड पे लिखा क्या जाएगा, तो वो फिर 50 में 25 ऐड करते तो 75 सेंटीमीटर होता। देन द राइट ऑप्शन वुड बी अल्फा ओवर देयर। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट, बहुत खूबसूरत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सॉलिड से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोइंग टू शो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कौन शो नहीं करेगा, जो ज़ाहिर ब्रिटल होगा वो वहां ही खत्म हो जाएगा पहले, तो वो तो प्लास्टिक तक जाएगा ही नहीं। तो ब्रिटल कौन है इनमें से, चेक इट आउट प्लीज। तो डेफिनेटली जो यहाँ ब्रिटल है दैट इज ग्लास, तो ग्लास इज द राइट ऑप्शन, ग्लास इज द राइट ऑप्शन। जी ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जो है वैसे एमडी कैट में भी आ चुका है, और ये पीपीएससी के भी पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब बच्चे कैसे प्रोसीड करेंगे, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन है तो E इज इक्वल टू NHC ओवर लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे, एज की वैल्यू लगाएंगे, सी की वैल्यू लगाएंगे, लैम्डा लगाएंगे, फिर पावर को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट है बहुत आसान, कि आप लिखिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है n ओवर t इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय पावर। आप इस तरह से कीजिए सॉल्व इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, जो क्वेश्चन आ जाएगा 2 इंटू 10⁻20, चार्ली वुड बी द राइट ऑप्शन। तो ये देखें, इस तरह की टिप्स हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत सारी इंशाल्लाह, कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज। जी नेक्स्ट, आज पूछा गया कि जो कौन सी एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होगी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। दो किस्म की एक्सरेज हैं आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, व्हिच विल हैव मोर एनर्जी। हार्डेस्ट मींस व्हिच इज गोइंग टू हैव मोर एनर्जी। तो कौन है जो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो जो है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैज मोर एनर्जी, ठीक है सर, तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अब बिल्कुल इक्वेशंस ऑफ मोशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये तो फिजिक्स की बुनियाद है। तो यहाँ है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर है, ठीक है, तो कितनी हाइट तक जाएगी हम नहीं जान सकते भाई कितनी हाइट तक जाएगी, बट फिजिक्स इज गोइंग टू इन्फॉर्म अस। फिजिक्स में सारा नॉलेज मौजूद है कि मैंने एक बॉल को फेंका है, बताओ कितनी हाइट पे जाएगा, तो फिजिक्स बता देगी। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वहां से हाइट आ जाएगी वी आई स्क्वायर ओवर 2g। तो वी आई की वैल्यू पुट कीजिए, नीचे जी की वैल्यू लगाइए, तो आंसर वुड बी 19.6 मीटर। ऑप्शन जो है 19.6, बट ओवर हियर द नियरेस्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 20। जी नेक्स्ट, अच्छा अब ये है कि जी एनर्जीज की रेशियो बतानी है हाइड्रोजन एटम में, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट नहीं पूछा, यहाँ बच्चा गलती करेगा बेटा, आप एक दफा देख लें, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स पूछा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का,
ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर फार्मूला है बेटा। तो वहां से देखें जो सेकंड है ई टू, वो स्टेट तो सेकंड है लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है। प्लीज ई टू इज सेकंड स्टेट बट एक्साइटेड स्टेट इज वन, इट इज वन। तो हमने रेशियो निकालनी है, तो ई टू ओवर ई थ्री निकालना है। तो एन स्क्वायर के इनवर्सली है, उस तरफ आप एन टू स्क्वायर ओवर एन वन स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 ओवर 2 का स्क्वायर 9/4 आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। देखिए जब भी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो आप एक पूरी वेव को स्टैंडर्ड मानिए। पूरी वेव, तो आपको पूरी वेव नजर आ रही है। सर पूरी वेव क्या होती है? जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ हो। ठीक है सर। तो आप देखिए 4 बॉक्सेस में है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 2 मिली सेकेंड है पर सेंटीमीटर। तो टाइम पीरियड आ गया आपके पास 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/t कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो 125 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन 9 देखिए इस क्वेश्चन में बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो बच्चे बड़े शौक से करते हैं जी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ए और बी के दरमियान पूछा तो इसका मतलब यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। जहां पूछा उन दो टर्मिनल्स के दरमियान बैटरी कनेक्टेड होती है, तो ए और बी के दरमियान बैटरी कनेक्टेड है, तो आप करंट लेके चलेंगे 5 ओम से, फिर 5 3 लगे हुए हैं जो पैरेलल में, एंड वाले 5 जो लगे हुए हैं बेटा वो आप शामिल नहीं करेंगे बेटा, वो सर्किट ओपन हो गया, उधर तो करंट ही नहीं जा रहा। तो ये बच्चे को कंफ्यूजिंग जो है वो ट्रैपिंग यहाँ पॉइंट बन जाएगा। तो बाहर तीनों 5 5 5 पैरेलल में, तो शॉर्टकट है R इज इक्वल टू R बाय N। तो 5 है किसी एक के रेजिस्टेंस, होगा 3 5/3। तो अब वो 5/3 जो है पहले वाले 5 के साथ सीरीज में आएगा, 5/3 प्लस 5 करेंगे। ठीक है सर। तो 18/5 आ गया, ये 6.6 आंसर आ जाएगा बेटा जी। तो ये आ गया सर। तो बेटा ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ मकसद ये था कि टू चेक योर बेसिक नॉलेज, कि आप एक बार देखें कि आम बातों से क्वेश्चंस जब बनाए जाते हैं इतने ट्रैपिंग ऑप्शन होते हैं कि यू गेट कंफ्यूज्ड। तो ये कंफ्यूजन ही हम खत्म करने जा रहे हैं। जो लोग गलतियां आप लोगों ने एग्जाम्स में करनी है वो हम आपसे यहाँ करवा लेंगे गलतियां आपके टेस्टों के दौरान, ताकि फिर आप उनकी रेक्टिफिकेशन देख सकें, उनको ठीक करके उनकी हम इस्लाह कर देंगे आपकी, इंशाल्लाह यू वुड परफॉर्म इंशाल्लाह। तो अपने आप को रजिस्टर करवाइए। जो 7 सितंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, कैंपस स्टार्ट पीके है आपका यहाँ फोरम, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए। तो इंशाल्लाह होप्स सो कि वी आर गोइंग टू हैव वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह। स्टे मोटिवेटेड इंशाल्लाह। सी यू इन योर लाइव क्लासेस। ओके, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।